हेलो बच्चों। तो बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट वीडियो की ओर, जो कि एटमॉस्फेरिक एंड गेज प्रेशर पर आधारित है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों, ये आपने सुना होगा एटमॉस्फेयर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ये आपने जान लिया। लेकिन ये एटमॉस्फेयर के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है, ये होता क्या है, ये कैसे अराइज करता है, क्या इसके कारण हैं। तो वो समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्चुअल में है क्या। It is the pressure of atmosphere at any point and is equal to the weight of column of air of unit cross sectional area extending from that point to the top of atmosphere। तो बच्चों, इस टेक्निकल डेफिनेशन के अलावा मैं इसे आसान भाषा में समझाऊं आपको, तो एटमॉस्फेयर है, इसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, इसमें डिफरेंट टाइप्स की गैसेस होती हैं। गैसेस हैं तो पार्टिकल्स हैं, उनका मास है, मास है तो वेट है। तो आप खुद सोचिए बच्चों कि अगर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी अगर आप सोचें तो बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ वॉल्यूम आपके गैसेस का है एटमॉस्फेयर में। उन सब का वेट जो एक्ट करता है आपकी बॉडी पे, हर एक पॉइंट पे, उस यूनिट एरिया पे जो उसका इफेक्ट है, वो प्रेशर के फॉर्म में आप फील करते हैं। तो इसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि ग्राउंड पे हमने एक छोटा सा एरिया लिया और उसके ऊपर जो एयर कॉलम है, उसके वेट का जो इफेक्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया पर यूनिट एरिया, जो इफेक्ट है, वही हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर करेंगे। सो ये आता क्यों है बच्चों? जैसा कि मैंने बताया कि गैस है, गैस इज लाइक एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट गैसेस होती हैं, उन सब के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड दीज मॉलिक्यूल्स कंट्रीब्यूट टू द प्रेशर एट दिस एल्टीट्यूड। These molecules contribute to the pressure at different altitude। आप देखें कि मैंने दो एल्टीट्यूड ली हैं, एक ए के अलोंग और दूसरी एल्टीट्यूड बी के अलोंग। तो ए पॉइंट पे अगर हम कंसीडर करें तो फ्लूइड का जो बल्क है, ये जो कॉलम है, इसमें ज़्यादा पार्टिकल्स हैं। और अगर हम बी इस एल्टीट्यूड, इस हाइट पे कंसीडर करें तो यहाँ पे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बट वो उतने नहीं हैं जितने ए के केस पर थे। यानी कि एक बात तो आपको समझ आ ही गई होगी कि पहला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अराइज क्यों होता है? सर, हमारे ऊपर जितनी भी हवा है, जितनी भी एयर है, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो उस कॉलम में आने वाले जितने मॉलिक्यूल्स हैं, उनके वेट के कारण जो वो प्रेशर एक्सपीरियंस होता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब अलग अलग हाइट पे, अलग अलग एल्टीट्यूड पे जो अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर देयर प्रेजेंट, तो उनकी संख्या जो है वो काफ़ी ड्रास्टिकली बदलती रहती है। तो एक हिंट तो आपके दिमाग में लगी गई होगी कि हाइट के साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर वो चेंज होंगे, तो प्रेशर भी चेंज होता होगा। एट सी लेवल, अगर हम सी लेवल पे देखें तो बच्चों, हम बेस वैल्यू जो है हम सी पे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उसके नीचे तो फिर जाएंगे तो फिर लिक्विड का, आपके ओशियन के वाटर का भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो बेस लेवल देखना सी पे बहुत सही है। सी पे हमने कैलकुलेट करी, ये वैल्यू होती है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स। तो बच्चों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने के बाद आइए एक एक्टिविटी के थ्रू हम ये जानने का प्रयास करें कि किसी भी फ्लूइड के डिफरेंट पार्ट्स पर वो किस तरीके से काम करता है। हम एक बॉटल लेंगे, हम उसमें पानी भरेंगे, हम इसे पूरा फिल नहीं करेंगे बल्कि ऊपर में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे। एक प्लेन पेपर से कवर करने के बाद अब इस बॉटल को हम उल्टा करेंगे। तो बच्चों, मेरा सुझाव आपको ये है कि आप इस एनिमेशन को पूरा देखें। फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। एक्चुअल में आपके सामने सवाल ये है कि नीचे में हमने सिर्फ एक प्लेन पेपर लगाया है और उसके बावजूद ये लिक्विड नीचे नहीं गिर रहा है। आखिर क्या हो सकता है? सोचने की बात यह है कि इसके निचले हिस्से पे, इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एयर प्रेशर लग रहा है।
जबकि बॉटल में ऊपर में छेद करने पर पूरा का पूरा पानी नीचे गिर जाता है। ऐसा क्यों? एक बार फिर से सोचें आप ज़रा कि छेद करने पर आखिर हो क्या रहा है। छेद करने पर बच्चों, जैसे ही आप बॉटल में ऊपर छेद करते हैं, एक होल करते हैं, बाहर से एटमॉस्फेयर की हवा इस बॉटल के अंदर आती है और उस वजह से जो हवा का दबाव है बॉटल के अंदर, यानी एयर प्रेशर, वो इस लिक्विड को नीचे धकेलता है। क्योंकि होल करने से ही, जैसे ही हम होल करते हैं बॉटल में, जो बॉटल का ऊपर वाला हिस्सा है वो एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड के ऊपर से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और नीचे से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ये दोनों ही प्रेशर एक दूसरे को काउंटर कर देते हैं और बिकॉज ऑफ द नेट वेट ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड है वो नीचे जाता है। लिक्विड अपने वजन के कारण नीचे जाता है क्योंकि उसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ही लगने वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक दूसरे को काउंटर कर देते हैं और इसी वजह से आपके लिक्विड में लगने वाला जो नेट फोर्स है वो डाउनवर्ड होता है और आपका लिक्विड नीचे चला जाता है। बैरोमीटर, देखते हैं इस डिवाइस का क्या उपयोग है, इसे कहते क्या है और इसका आविष्कार किसने किया। दिस डिवाइस इज डेवलप्ड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट इवेंजेलिस्टा टॉरिसेली इन 1607 एंड 1608। तो ये अपने इवेंजेलिस्टा टॉरिसेली भाई हैं जिन्होंने बैरोमीटर का आविष्कार किया, इन्होंने ही बनाया था। अब इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी वर्किंग क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। तो बच्चों, बैरोमीटर में मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब होती है जो मर्क्यूरी से फिल्ड होती है। अभी इन्वर्टेड अपने आप तो होगी नहीं, हम पहले एक सिंपल टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें हम मर्क्यूरी फिल करते हैं, उसे फिर एक बड़े से मर्क्यूरी फिल्ड कंटेनर में हम इन्वर्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों? अभी आपको यहाँ पे पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन भी समझ आएगा। अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये वो लेवल है जहाँ तक मर्क्यूरी फिल्ड है और इसके जस्ट ऊपर में ही, हालांकि डायग्राम में एयर गैप दिख रहा है आपको, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब का, ये जस्ट कंटेनर में फिल्ड मर्क्यूरी लेवल के साथ ही होता है, उसी के बराबर होता है। तो इस लेवल पे अगर हम मापते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तो मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो पॉइंट ए पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के एक्सपोजर में है, और पॉइंट बी पे जो प्रेशर लग रहा होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ दिस मर्क्यूरी कॉलम फिल्ड इन इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। इस इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में जो मर्क्यूरी फिल्ड है उसके वेट की वजह से बी पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा होगा वह सिर्फ और सिर्फ मर्क्यूरी के वेट की वजह से होगा। बट बच्चों, चूंकि हमने पास्कल्स लॉ पढ़ा है तो हमें यह जानना भी ज़रूरी है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पर लगने वाला प्रेशर जो है वह बराबर होगा। अगर इसी कंसेप्ट से हम आगे बढ़ें तो हमें यह मालूम चलता है कि पॉइंट ए पे लगने वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और पॉइंट बी पे लगने वाला प्रेशर, दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ वेट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। और इस मर्करी कॉलम की हाइट आती है बच्चों 760 मिलीमीटर। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग मर्करी कॉलम का जो हाइट है वो 760 मिलीमीटर होता है। तो बच्चों, ये इसका मैथमेटिकल एनालिसिस है जो हमने अभी अभी करा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों ही चूंकि सेम लेवल पे हैं एक स्टैटिक फ्लूइड में, तो उस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है पॉइंट ए पे, और वही हमारे पॉइंट बी का भी प्रेशर होना चाहिए। पॉइंट बी का प्रेशर बच्चों, मर्क्यूरी की डेंसिटी
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मर्क्यूरी कॉलम के हाइट पर निर्भर करती है। तो इस हिसाब से जब हम सॉल्व करते हैं इसे, तो हमें इसकी वैल्यू निकल के आती है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल्स। तो और ये बच्चों जो वैल्यू निकल के आती है, ये निकल के आती है करस्पॉन्डिंग टू 760 मिलीमीटर या 76 सेंटीमीटर या 0.76 मीटर्स। तो इस वजह से हमने यह कंक्लूड करा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो मर्क्यूरी कॉलम की हाइट होती है बैरोमीटर में, वो 760 मिलीमीटर होती है। तो बच्चों ये बैरोमीटर का कंसेप्ट समझने के बाद आइए अपने कंसेप्ट को टेस्ट करते हैं। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको हमेशा याद रखनी है कि ये सब मैथमेटिकल एनालिसिस आप भले ही भूल जाएं, बट एक बात आप कभी ना भूलें कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे लगने वाला प्रेशर सेम होगा। जो बेसिक कंसेप्ट हमने सीखा है इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर पास्कल्स लॉ, वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है और ये हमारा पूरा एनालिसिस उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, उसी पर आधारित है। हमने जो हाइट निकाली है मर्क्यूरी कॉलम की 760 मिलीमीटर, ये हमने पास्कल्स लॉ अप्लाई करके ही निकाली है। ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि मैं मर्क्यूरी की जगह कोई और लिक्विड यूज़ करूं, बिल्कुल इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो उस केस में, जिस केस में मैं कोई दूसरा लिक्विड यूज़ करूं, ये जो वैल्यू निकल के आती है 760 मिलीमीटर, यह वह वैल्यू नहीं निकल कर आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब में जो लिक्विड फील्ड है उसकी डेंसिटी क्या है।